% एक्यूरेसी बढ़ जाएगी बाइनरी ट्रेडिंग में। तो चलिए गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन किस तरह से ट्रेड किया जाता है बाइनरी ट्रेडिंग में। आपको ये सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 70 से 80% आपको बाइनरी में ये सिनेरियो मिलेगा। आप इसके बेस पर ट्रेड करना ही होगा, आपको हमेशा ये चीज़ें मिलती रहेगी। तो आपको इसका नॉलेज होना एक कंसिडर इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स के लिए होता है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं गैप अप से। गैप अप क्या होता है, देखो एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिस एग्जांपल से दूंगा तो आपके लिए सिंपली होगा। गैप अप होता है किसी भी लेवल को स्किप करना। जैसे कि ये हमारे लिए एक लेवल है, जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। जैसे ये बायर्स है, अब जैसे ये बायर्स है तो बायर्स ने क्या किया, टच किया। जैसे ही टच किया तो उसको फील हुआ कि सामने क्या है, एक लेवल है। अब गैप अप क्या करता है कि वो लेवल के ऊपर स्किप कर देता है। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि ये क्या किया, इसने जंप किया। तो जंप इसने किया तो क्या किया, इसने स्किप किया। तो जब गैप अप होता है वो स्किप कर देता है लेवल को, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई है। अब और क्या कंडीशन हो सकती है, अभी कभी देखिए, जैसे ये मेरा एक लेवल था जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर इस लेवल ने क्या किया, यहाँ पर इसने देखा कि सामने एक लेवल है ना, जो कि ये वाला है। इसको स्किप करने की कोशिश की तो उसने क्या किया, स्किप किया। एक ये सिनेरियो जो अभी मैंने फर्स्ट में बताया। अब ऐसा भी होता है कि ये लेवल पे ओपन हो जाती है ना। कभी लेवल पे ओपन हो जाती है तो वहां पर आपको क्या देखना है, पीछे जो 5-6 कैंडल आपको पीछे बता रही है स्टोरी, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। बायर्स की स्टोरी है तो बायर्स की ट्रेड होगी, सेलर्स की स्टोरी है तो सेलर्स की ट्रेड होगी। कभी कोई स्टोरी पीछे नहीं है, सब इक्वल है, तो फिर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये हो गया। अब थर्ड सिनेरो, कभी जैसे ये लेवल है, लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ओके, और इसके बाद कैंडल ने गैप अप किया है। तो गाइस आप समझ जाना, जो ये गैप अप किया गया ये से बे मतलब किया गया है, मतलब बायर्स को जरूरत नहीं थी, ये सेलर्स ने गैप अप करवाया उनकी कैंडल लाने के लिए। गैप अप गैप डाउन का मतलब होता है अपोजिट कैंडल्स गैप अप गैप डाउन करवाती है, और साथ में जब कैंडल्स को दिक्कत परेशानी आती है तो वो गैप अप और गैप डाउन करते हैं, है ना। अभी क्या हुआ है कि जो गैप अप क्यों किया, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि लेवल को स्किप करना उसका टास्क होता है। तो इसमें क्या किया, इसने तो ब्रेकआउट ही कर दिया। जब ब्रेकआउट कर ही दिया तो इसे गैप अप की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो ऐसी कैंडल होती है जो गैप अप कर देती है, तो ये ग्रीन नहीं बनती है, ये सेलर की बन जाती है। कभी गैप अप इसने बेमतलब किया है तो, क्योंकि इसका जो गैप अप किया गया है वो सेलर्स ने करवाया, ना कि बायर्स ने। एक ये हो गया। अब सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि गैप यहाँ पर आया, है ना, इसने किया ब्रेकआउट। अब यहाँ पर वापस से गैप अप हो जाता है, और ये गैप अप जो है वो आगे के लेवल पे ओपन हो जाता है ना। जैसे कोई भी लेवल है यहाँ पर, वो गैप अप हो जाता है और उसी लेवल पे ओपन हो जाए, तो आपको यहाँ पर मार्जिन सेफ्टी से, जैसे ही मार्केट नीचे या कैंडल आए, फिर आप यहाँ से अपना मार्जिन सेफ्टी से ट्रेड लेकर आप यहाँ पर अप की ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से जो मेरा नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्यों इस सिनेरियो में हमने क्यों बायर्स की ट्रेड की, क्योंकि जो पहला टास्क बायर से कंप्लीट किया उसने ये बता दिया कि हम टास्क कंप्लीट करके आ रहे हैं, जो ओपनिंग हुई है वो लेवल पे हुई है, जो स्टोरी जो है वो बायर्स की है। इस कारण से हम यहाँ पे मार्जिन से ट्रेड कर रहे हैं। अब मार्जिन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है, इसकी जो ओपनिंग हुई है वो लेवल पे हुई है, और लेवल से क्या होता है आपको सभी को पता है कि बायर्स भी आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। इस कारण से मैंने यहाँ पर कहा कि आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, मार्जिन से ही कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं कर सकते। एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है जिसे कहते हैं हम गैप डाउन। ठीक है, अब गैप डाउन देखो किस तरह से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कलर ने मैं चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, जैसे ये बायर से है ना, सेलर से, सेलर्स ने किया गैप अप। अब देखो यहाँ पर ना गैप अप और गैप डाउन में फर्क क्या होता है कि दोनों उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर इसने देखो, इसके लिए ये जो इसने स्किप किया, इसके लिए ये हो जाएगा गैप डाउन, है ना। और इसके लिए गैप अप क्या होगा, 2 कदम पीछे। आपको एक कभी आपको कन्फ्यूजन होता है कि गैप अप किसे कहते हैं, किस तरह से होता है, तो इसको एक तरह से समझो। गैप अप जो होता है वो 2 कदम आगे भागता है, और गैप डाउन, सॉरी, गैप डाउन जो होता है वो 2 कदम आगे भागता है, और गैप अप जो होता है वो 2 कदम पीछे। आप जब भी कैंडल आपकी क्लोजिंग कर रही है उसके 2 कदम पीछे जा रही है, मतलब वो गैप डाउन है, गैप अप है, सॉरी, है ना। देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि ये बन रहा है, ठीक है, कैंडल ने इसको क्या किया, यहाँ से जो लेवल है इसको रिजेक्शन लेकर यहाँ पर इसने क्लोज किया। जो गैप डाउन का क्या रीज़न होता है, देखो गैप डाउन जो होता है वो लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए बनी होती है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि ब्रेकआउट के लिए बनी है या ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट कर दिया है फिर भी वो गैप डाउन किया, तो फिर उसका अपोजिट कैंडल उसका गैप डाउन किया है। मैं एग्जांपल यहाँ पे बना के बताता हूँ। जैसे ये सेलर्स की कैंडल है, समझिए, सॉरी समझिए, ये मैं यहाँ से बना देता हूँ, है ना।
यहाँ पर ले लिया मैंने, ऊपर से ले लिया सेलर्स की कैंडल, इसने इसको रिजेक्शन लेके ऐसे क्लोज कर दी। ओके, अब इसे क्या लगा कि नीचे एक सपोर्ट है जिस लेवल को हमें स्किप करना है या ब्रेकआउट करना है, दो ही कंडीशन है ना। तो दो कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि गैप अप किया, 2 कदम पीछे, जैसे उसकी ओपनिंग हुई 2 कदम पीछे, ऐसा सिनेरियो होता है। तो आपको ये वाली कैंडल पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड करना है, क्योंकि ये जो ट्रेड होती है गाइस वो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ही बनी होती है। ठीक है, अभी देखिए कभी ये ब्रेकआउट जिसमें आपने ट्रेड की और ये ब्रेकआउट भी कर देती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे भी कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर सकते हो। पर कभी ये लेवल पे गैप अप किया है इसने और इसने यहाँ पर ही क्लोज कर गई, तो आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टास्क क्या था, लेवल को स्किप करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो टास्क कंप्लीट किया जा रहा है उसकी ज़रूरत है जब उसको कंटिन्यूएशन पे ले जाए, ज़रूरत नहीं है तो फिर वो अपोजिट कैंडल उसको गैप अप या गैप डाउन करवा रही है। एक ही क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसको कभी ब्रेकआउट कर दिया और वापस से ये गैप अप कर रही, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या नहीं थी, क्यों, क्योंकि लेवल तो जो था वो तो ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर ही दिया, जो दिक्कत थी वो ब्रेकआउट कर ही दी है, तो इसे गैप अप की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लेवल तो ब्रेकआउट कर दिया। तो किस लेवल को ये ब्रेकआउट करना चाह रही है, एक ये हो गया। तो ये आपको लिए ज़रूरी होता है कि गैप अप और गैप डाउन जो बेमतलब हो रहा है, तो वहाँ पर जो कैंडल्स होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पर ज़रूरत थी, देखो गैप अप जो होता है वो लेवल को स्किप करता है, गैप डाउन जो होता है वो गैप अप जो होता है वो लेवल को स्किप करता है, और गैप डाउन जो होता है लेवल को ब्रेकआउट करता है। ठीक है, इस वीडियो को डबल डबल आप देखोगे, लाइव प्रैक्टिस करोगे, तो आपको और क्लियरफाई इसमें होते रहेगा। अब मेनली एक चीज़ होती है इसमें जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका लॉस होना ज़्यादा हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो, सेलर्स की कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ओके, और सेलर्स ने सेकंड लेवल जो है उसको टच किया है। ओके, जैसे इसने टच किया, अब इसने किया गैप अप। अब यहाँ पर दो लेवल्स जब आ जाते हैं और एक लेवल को ब्रेकआउट कर दिया जाता है और सेकेंड लेवल पे उसकी क्लोजिंग हो जाती है, और वो गैप अप जो करती है उसकी पोजीशन जहाँ पर ओपन होती है वो माइनर लगती है कि वो कहाँ पर ओपन हुई है। जैसे कि इसकी ओपनिंग कभी इस लेवल, दोनों लेवल के बीच में ओपन हुई है, तो फिर ये श्योर हो गया है कि वो नीचे के लेवल को ही ब्रेकआउट करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी पीछे का लेवल तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके नीचे ही इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। कभी इसकी ओपनिंग यहाँ पर हो गई, मतलब दोनों लेवल के ऊपर, तो समझ जाना कि ये जो गैप अप किया गया है ये बायर्स ने कर दिया है, क्योंकि प्रीवियस का जो लेवल था जो ब्रेकआउट करके आए सेलर्स, उनको ज़रूरत नहीं थी यहाँ से ओपन करने की, उनको ज़रूरत यहाँ से थी, क्योंकि वो नीचे के लेवल को ब्रेकआउट करना चाह रहे थे। तो ऐसे सिनेरियो में कभी यहाँ पर ओपन हुई है तो ये कैंडल ग्रीन बन जाती है, और आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। कभी आपके साथ में स्टोरी है गैप अप और गैप डाउन में, एक चीज़ याद रखना, जितने आप रीडिंग करके आ रहे हो प्रैक्टिकली, पर उसके अंदर कभी गैप अप और गैप डाउन हो गया तो पूरा स्टोरी चेंज हो जाती है। तो गैप अप और गैप डाउन पर आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। कभी आप इसको इग्नोर करके ट्रेडिंग करोगे ना तो पक्का आपका लॉस यहाँ पर निश्चित होने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिए। गैप अप और गैप डाउन किस तरह से, इसी तरीके से मैं बायर्स का भी बताऊँ तो, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया सेलर्स का एक और, कि यहाँ पर इसने दोनों लेवल को ब्रेकआउट कर दिया और इसका गैप अप यहाँ पर हो जाए, है ना, जब भी इसका कोई मतलब नहीं निकला, मतलब ये बायर्स ने करवाया, या यहाँ पे गैप डाउन भी हो जाए जब भी इसका कोई मतलब नहीं निकला, क्यों, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट करना ही इसका टास्क होता है, लेवल को ब्रेकआउट करना या लेवल को स्किप करना। जब ये दो जो सिंपल कैंडल ही इस चीज़ों को कर देती है, तो यहाँ पर जो गैप और गैप डाउन हो जा रहा है तो वो बेमतलब हो रहा है, मतलब वो अपोजिट कैंडल कर रही है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। पर याद रखना, जहाँ से आप रिवर्स करने की सोच रहे हो वहाँ पर एक लेवल होना चाहिए, कोई भी एक सब एसएनआर लेवल होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी कैंडल को रिवर्स कर रहे हो वहाँ पर लेवल नहीं होगा तो वहाँ से एंटर नहीं हो पाएंगे बायर्स या सेलर्स हो, क्योंकि जो कैंडल्स होती है वो कहाँ से अपना घर होता है, एसएनआर लेवल से, जहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी जैसे इसी सिनेरियो में मैं आपको बायर्स का बताता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए बायर्स की कैंडल आई, ठीक है, बायर्स की कैंडल आई, इसने फर्स्ट लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया, और सेकेंड लेवल पे इसने क्लोजिंग कर दी। अब इसने कभी गैप अप कर दिया, समझो गैप अप कर दिया तो क्या हो गया, ठीक है, इस कैंडल पे हम कंटिन्यूशन की ट्रेड कर देंगे, क्यों, क्योंकि उसने गैप अप किया और उसने अपना टास्क भी कंप्लीट किया है। ठीक है, एक ये हो गया। अब कभी इसने क्या किया, गैप डाउन किया, देखो 2 कदम पीछे, मैंने कहा है कि 2 कदम पीछे गए, गैप डाउन किया, और उसकी ओपनिंग जो है वो लेवल के, दोनों लेवल के बीच में हुई है। जब दोनों लेवल के बीच में हुई है तो फिर क्या हुआ कि ये ऊपर वाला लेवल जो है उसको ब्रेकआउट करने के लिए की है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यूएशन की ट्रेड करोगे। कब इसका गैप डाउन यहाँ पर हो गया दोनों लेवल के नीचे, तो फिर ये गाइस जो बायर्स है जो गैप डाउन किया है वो फेल हो गए, तो ये कैंडल जो है ये वाली, ये रेजिस्टेंस लेकर नीचे सेलर्स की बन जाएगी।
एक सिनेरियो ये हो गया। और एक सिनेरियो देखिए, जैसे कि ये कैंडल है, इसने रिजेक्शन लिया और कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो गई, है ना, और कैंडल ने कर दिया गैप अप यहाँ पर 2 कदम आगे। गैप अप मतलब 2 कदम आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बायर्स थे, जो ऊपर का लेवल था जिस पे रिजेक्शन दिया था, उसको स्किप करने में फेल हो गए। तो इस कंडीशन में ये जो कैंडल होती है गाइस, ये सेलर्स की बनेगी। आप इसमें सेलर्स का भी ट्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पे गलती मत करना कि कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर दो, ठीक है। इसी का मैं उल्टा बता देता हूँ सेलर्स के साइड में, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर गया और यहाँ से क्या किया, सेलर्स की कैंडल ने फर्स्ट लेवल को ब्रेकआउट किया और सेकेंड लेवल पे उसने क्या किया, इस तरीके से रिजेक्शन लिया और इसने कर दिया गैप डाउन यहाँ से, है ना। बायर्स के लिए वो गैप अप कहेगा और उसी का उल्टा यहाँ पर गैप डाउन सेलर्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस बातों से कन्फ्यूज़न होना नहीं, इसलिए सिंपल तरीका है कि आप क्या करो कि मैंने जो बताया कि गैप अप जो होता है 2 कदम आगे और गैप डाउन जो होता है वो 2 कदम पीछे। इस तरह से आपको ना वो नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसने क्या किया, गैप डाउन किया, 2 कदम आगे कर दिया। आप यहाँ पर ध्यान देना, इसने जैसे ही गैप अप किया और 2 कदम आगे किया तो इसकी ज़रूरत क्या हुई थी, इस लेवल को स्किप करना, जो कि ये सेलर्स का लेवल था। इस लेवल को स्किप करना था, पर वो क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, और ये जो गैप डाउन हुआ है वो फेल हो गए। तो अब जो यहाँ पर आएंगे वो बायर्स आएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी आप यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो कृपया करके आप इस पर फोकस करें, नहीं तो आप बाइनरी में सक्सेस नहीं ले सकते। ये इम्पॉसिबल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप किसी की ट्रेड पे भी करोगे तो आप वहाँ पर नुकसान 100% झेलोगे, ठीक है। इतना हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर तो ये चीज़ें मैंने सिनेरियो बता दी। अभी उसी तरीके से कभी यहाँ पर पूरे लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, सेलर्स ने, और इसके बाद में इसने क्या कर दिया, गैप डाउन कर दिया, ठीक है। अब जैसे इसने गैप डाउन कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब आपने समझ लिया कि ये जो गैप डाउन हुआ है या बायर्स ने करवाया, तो हम इसको स्किप, हमको इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हम इसी को जब भी रिवर्स कर सकते हैं कभी इसकी ओपनिंग पर, जो इसकी ओपनिंग है यहाँ पर कोई लेवल होना चाहिए, ठीक है। जो भी लेवल्स बताए हैं जो ट्रेडिंग में होते हैं वो लेवल्स यहाँ पर होना चाहिए। जब भी जाकर आप इस कैंडल पर, जो यहाँ पर जो सेलर्स की ओपनिंग हुई है, वहाँ पर जाकर आप बायर्स की ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स करने के लिए लेवल की ज़रूरत होती है ना। एक चीज़ ये हो गई। ये जो सिनेरियो जो गाइस मैंने गैप अप गैप डाउन का बताया, ये छोटा सा सिनेरियो, ज़्यादा कुछ नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो। इसके अंदर आप ओनली इसी पर प्रैक्टिस कर लेते हो और इसी पे बेस पे भी ट्रेड करते हो तो आप शॉर्ट ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इसी बेस पर ट्रेडिंग भी करता है। ऐसा नहीं है उन्होंने आता तो सब कुछ है, पर इसने मास्टरिंग इसमें कर लिया कि वो इसी बेस पर ट्रेड करते हैं। क्योंकि ये भी एक चीज़ जो ये शॉर्ट ट्रेड आपको निकाल के देती है। बस आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। इसको 2 से 3 बार आप वीडियो देखोगे, फिर उसके बाद में लाइव चार्ट पे आप इसको लाइव चार्ट पे इसको देखोगे तो आपको और क्लियरफाई होगा। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको लाइव प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको लर्निंग मिलेगी, है ना। और कुछ भी मेरे से बात करने हो तो आप मेरे से टेलीग्राम पर बात कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेगी। ये जो वीडियोस थी, एक हमारे मेंबर्स ने हमें कहा था कि गैप अप और गैप डाउन को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है और किस तरह से उसको वर्क किया जाता है बाइनरी ट्रेडिंग में, तो उस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने ये वीडियो जो है उनके लिए बनाई है। तो वीडियो सभी देखिए। आपको जो भी वीडियोस चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ बता सकते हो मुझे, या टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर मुझे मैसेज पर्सनली करके बता सकते हो। मैं उसमें कोशिश करूँगा कि वो वाली टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो जो है बहुत छोटी सी बनाई और मैंने पूरे टॉपिक जो सिनेरियोस थे वो सभी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने गैप अप और गैप डाउन, आपका कन्फ्यूज़न था, इसको 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको ईजिली और कन्फर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। आपको और यूट्यूब पे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए लास्ट वीडियो जो है ये गैप अप और गैप डाउन की हो गई है। इसके बाद आपको और कोई सिनेरियो यहाँ पर नया मिलेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।